और भी स्पेशल दिन हो गया, जैसे हमारी गुरु पूर्णिमा है, हमारी 23 अप्रैल है, हमारी दिवाली है, अलग अलग जयंतियाँ हैं। ऐसे ही क्रिसमस स्पेशल पे सन ऑफ गॉड जीसस, और वही हमें भगवान जी ने क्या बोला कि मैं ब्रह्म हूँ तो किसको कहूँ कि मैं अल्लाह हूँ, क्योंकि दूसरा भी तो अल्लाह है। विवेकानंद ने जब वेश्याएं देखी तो एकदम नमस्कार किया कि भगवान तुम सब रूपों से नाज नखरे कर रहे हो, वाह ये नज़र बन जाए तो सोचो देवरानी जेठानी सास बहू कुछ भी दिखे, हर रूप में भगवान कर रहा है, नखरे कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। हमें सब शिकायतें हैं दूसरों से, दूसरा यदि निकल जाए तो अंदर से तो दुख दर्द राग द्वेष सब खत्म हो जाए। The only difference between a sage and a sinner is that the sage has past and the sinner has future. जहाँ हमारे पास किसी ने अर्थ निकाला, ज्ञानी जो कुछ आज है वह उसका पास्ट का अनुभव है। हमें आज लाया गया है, सन ऑफ गॉड की बातें पढ़ रहे हैं, जीसस की बातें सुन रहे हैं, दादा भगवान की बातें सुन रहे हैं, कैसे इनके जन्म हुए थे, क्राइस्ट का जन्म कैसे हुआ था। मरियम नामक की एक कुंवारी लड़की थी, देखो नो सेक्स बॉर्न, ये वाले लोग सेक्स बॉर्न नहीं थे। मरियम नाम की एक कुंवारी लड़की थी जो गलील के एक शहर नाजरत में रहती थी। वह भगवान से बहुत प्यार करती थी। वह यूसुफ नाम के एक व्यक्ति से शादी करने वाली थी, लेकिन मरियम कुंवारी ही गर्भवती हो गई। जब उसके बारे में यूसुफ को पता चला तो उसका मन विचलित हुआ कि क्या उसे ऐसी लड़की के साथ शादी करनी चाहिए। लेकिन सुनो, आकाशवाणी हुई थी ऊपर से, परमेश्वर ने उसके पास देवदूत भेजा जिसने बताया जिससे संसार में मैरी के गर्भ से आएंगे, इसीलिए यूसुफ को उससे शादी कर लेनी चाहिए। ईश्वर का आदेश मानकर उन्होंने उससे शादी की थी। महान आत्मा को लाने के लिए परमात्मा खुद क्या क्या करता है। ऐसा कहा जाता है रोमन सम्राट अगस्टस के आदेश पर उस देश की जनगणना की आज्ञा दी गई। उस समय मरियम गर्भवती थी। प्रत्येक व्यक्ति को बेथलम में जाकर अपना नाम दर्ज कराना था। बड़ी ज़्यादा संख्या के लोग थे, सभी धर्मशालाएं पूरी तरह से भरे थे। आखिर में उसको एक अस्तबल में जगह मिली घोड़ों की। देखो कहाँ एक महान आत्मा कहाँ पैदा हुई। उस समय लोग खुद को गर्म रखने के लिए घर के अंदर जानवरों को रखा करते थे, खास तौर पर रात के समय, और यही वो पवित्र जगह थी जहां मरियम ने प्रभु यीशु को जन्म दिया, सन ऑफ गॉड जो थे। और यहीं पर 25 दिसंबर को आधी रात के समय महाप्रभु ईसा का जन्म हुआ। ये भविष्यवाणी की गई थी कि उद्धारकर्ता बेथलम में पैदा होगा और एक कुंवारी से पैदा होगा। इसलिए यीशु ने उसके बारे में की गई भविष्यवाणी को पूरा किया। और वो क्या है, हमें क्या सीखना है कहानी से, कि यीशु ने मानव जाति के उद्धार के लिए जन्म लिया। हमारे दादा भगवान ने उद्धार करने के लिए जन्म लिया, दादा लक्ष्मी भगवान ने जन्म लिया, दो मिले हमें सीखना ही सीखना है कि हमें अपना उद्धार करने के लिए आए हैं। उसके बाद तो उनके साथ 14-15 लोग और भी ऐसे ही पैदा हुए थे जब उनको सहायता चाहिए थी। भगवान से जो हो वह बहुत अच्छा होगा, खुद करता होकर कुछ भी किया तो कर्म बनेगा। ये भगवान की तरफ से आया जो यीशु का जन्म हुआ। हम अपने को अकर्ता समझें तो हल्के हो जाएंगे, नहीं तो भारी हो जाएंगे। भगवान हमारे लिए बहुत अच्छा बैठा सोच रहा है। हम थॉटलेस होकर रहें, हम प्रकृति में हलचल कर देते हैं। इसलिए नाभि साधना भी करा करो प्यारे बच्चों। खाली आंखें बंद करके नाभि पे ध्यान लगाओ। नाभि केंद्र वो है जहाँ रावण को ने पूरी साधना करके इसको उज्जवल कर दिया था। सिर्फ बाद में पता चला कि जहाँ तीर लगाया जाए राम को पता नहीं था। नाभि केंद्र है जहाँ से बच्चा जुड़ा होता साथ में। अगर आपको शून्यता पानी है, शांत होना है, चुप हो जाओ,
शांत हो जाओ। अपनी उथल पुथल से घर के परिवार को खाना बनाते समय फ़ोन पकड़े हैं, बातें बातें बातें, और फिर घर में भी उनके अंदर भी वही बुद्धि जाएगी। मना कर दो, घर में जो खाना बना रहा है वो हाथ में फ़ोन नहीं लेगा, किसी और को फ़ोन कर दे, और दे कैन कॉल लेटर, और इफ इमरजेंसी इज देयर दे कैन कॉल समबडी एल्स। वो वाइब्रेशन चाहती है। पूरी सृष्टि में अभी वाइब्रेशंस की बात की जा रही है कि खाने का प्रभाव कितना होता है। हम कब ये महान आत्माएं बनेंगे? कब शुरू किया होगा इन लोगों ने? मैंने बुद्ध का भी बताया था। बुद्ध का प्रीवियस बर्थ जो जानवर योनि में था, जैसे हम भी उधर से आए हैं। एक बार एक हाथी के रूप में थे और एक खरगोश उनके नीचे आ गया था, रैबिट। वो पाँव उन्होंने ऊपर ही रखा कि ये मर नहीं जाए। इतनी देर में पूरी जगह आग लग गई, हाथी के रूप में वो जुलूस कर मर गए, लेकिन एक खरगोश को पाँव नहीं रखा कि वो मर नहीं जाए। फिर नेक्स्ट बर्थ में वो गेरुआ कपड़े वाले थे। ये मैंने पिक्चर में देखा था, बुद्ध की मूवी जो बनी थी उसमें किसी को देखा 2 आंखें नहीं है तो अपनी एक आंख निकाल के दे दी। बताओ, हम कर सकते हैं ये सब? कैसी महानता है, कैसा जीव होगा अंदर में। हम हमेशा थॉटलेस होके रहें, दिल दिमाग हमेशा रेस्ट में रखें। इतने बड़ी बड़ी महान आत्माएं, इतने बड़े बड़े दिन हैं, क्या क्या कहते हैं ये लोग सारे कि कल के लिए, कल की चिंता मत करो, आज ही बहुत है हमारी। जिसने आज का सोचा वो कल सोचेगा, मैं तो चुप रहूं। हम आज तो हैं और कल की चिंता में बैठे हैं, दिमाग के अंदर कचरा डालते जा रहे हैं। हम 95% लोग हैं जो बस कचरा ही डालते हैं दिमाग में, और 5% लोग हैं उनके पास समय ही नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन भर रहे हैं। तो इतने महान कैसे बनेंगे? इन लोगों ने क्या किया, महान आत्माओं ने? पूरे यूरोप में, पूरे उधर लव इज गॉड, गॉड इज लव, लव इज गॉड। हमारे भगवान जी ने क्या सिखाया? प्यार कर माता, तेरे पास प्यार की कमी है, दूसरा ही देखते हो, अपने को कब देखेंगे? कई क्वेश्चन करती हैं घर में, नेगेटिव लोगों से कैसे चले? कोई नेगेटिव नहीं है। बुरा जो देखन मैं चली, मेरे जैसा बुरा कोई नहीं है। मैं ठीक हो गई, घर पूरा ठीक हो जाएगा। आप प्यार करना तो शुरू करो। यही प्लेटफॉर्म है हमारा सत्संग, जहाँ पे आप बेस्ट ऑफ निकल सकते हो। बेस्ट ऑफ हजारों में अलग लगोगे कि ये कौन है। ले आओ सब शास्त्र पढ़ने वालों को, नाम मंत्रधारियों को, और आप अलग रहोगे, क्योंकि आपके पास वो महान ज्ञान है। लोगों को तो पत्थर चाहिए पूजने के लिए, जो चुप हो, पढ़ाई करने आए हैं लेकिन कोई बोले नहीं कुछ भी। उनको मूर्तियों को पूजते आए हैं, हर जन्म में पत्थर की मूर्तियां जो चुप करके बैठी हैं। आज वे बोलने वाली मूर्ति तो किसी को पसंद ही नहीं है, क्योंकि इतना विद्वान ही कोई नहीं है कि वो नाद शंख सब गुरु से निकाल ले। इतनी महान आत्माएं नहीं आती हैं, उनको बस फूल चढ़ाने हैं, माथा टेकना है, चले जाना है। सोचो भगवान क्या करे। जिंदा मूर्ति होगी, उससे भी क्वेश्चन आंसर करके अपना गुजारा नहीं करेंगे। ये लोग तो महान आत्माएं पैदा हुई धरती पे, क्या क्या सबक दे के गए हैं सारे। एक जगह जीसस का था, वह जो तुम्हारे बीच बिना पाप का है उसे पहले पत्थर फेंकने दो। जब लोग पत्थर फेंक रहे थे तो उन्होंने बोला, जिसने कोई पाप नहीं करा हो ना वो पत्थर फेंके। सबके हाथ पीछे रह गए थे। हम सब क्या रोटी के लिए जीवित रहते हैं? मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता है, जो वचन गुरु ने कहा है उसके मुंह से निकलते हैं, उनसे ही वह जीवित रहता है इंसान। वही हमारे भगवान हैं। भगवान जी परमेश्वर के रूप में आए हैं हमारे को शिक्षा देने। जिस मार्ग पर हम चलना चाहते हैं वही मार्ग दे रहे हैं, निर्वाण पद दे रहे हैं, मोक्ष दे रहे हैं, किंगडम ऑफ गॉड। जीसस ने बोला था जो बच्चों की तरह होगा, बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, बोला नहीं जो बच्चों की तरह होगा वो बनेगा।
अनलेस यू डोंट रीबॉर्न यू कांट एंटर इन किंगडम ऑफ गॉड। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तुम दोगे तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाम दबा दबा कर हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस जिस नाप से तुम नापते हो उसी के लिए तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अपने इकलौते पुत्र भेजे हैं भगवान ने, दादा भगवान ने भी को भेजा, जीसस को भेजा, इस जीसस को, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। भगवान जी बोलते वो देख जो पहले नहीं देखा तूने। आकाश को नहीं देखते हैं, रात को इतना प्यारे चांद तारे हैं अंदर बैठे हैं, कहाँ देख रहे हैं हम ये सब। एक जगह यीशु ने लिखा था, जीसस ने, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो तुम चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए ही हो जाएगा। ऐसे ही भगवान ने कितना, दादा भगवान ने चुन चुन के हमें प्यार और सबक दिया है। यही एक पाठशाला धर्मशाला है जहाँ पे हम अपना रास्ता निर्वाण पद का, डॉटर ऑफ गॉड बन सकते। वो सन ऑफ गॉड बना था, तुम सारे डॉटर ऑफ गॉड बन जाओ। भगवान उम्मीदें तो कर रहा है सबसे। खूब सारे आशीर्वाद। लव इज गॉड, गॉड इज लव। यही तो है प्यारो। क्या लेके जाओगे? रात तक हम जिंदा नहीं है, क्या द्वेष लेके जाएंगे? हरिओम हरिओम। गॉड ब्लेस।